प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में विपक्ष पर प्रचंड प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब भी राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्रवाद की बात होगी, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ही सबसे ऊपर आएगा। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसी घटना के जरिए कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि जो अभी अभी जम्मू कश्मीर में घूम कर आए हैं, उन्होंने देखा होगा कि कितने आन बान शान के साथ वहां आप जा सकते हैं। पिछली शताब्दी में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेकर गया और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर गया। मैंने 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर में भरी सभा में कहा कि आतंकवादी कान खोलकर सुन लें, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सुरक्षा जाऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना जाऊंगा। फैसला लाल चौक में होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है। जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन वो 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले यानी 2 फरवरी को ही दी जेसी शो में भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को याद किया और उसे रोंगटे खड़े देने वाला बताया था। दिखाते हैं आपको। ये कहना कि केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया इज रबिश, नॉट फैक्चुअली करेक्ट। भाई खुद नरेंद्र मोदी गए थे झंडा फहराने, आपको याद है, आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले, और डंके की चोट पे गए थे और एक कहा था किसी माँ ने दूध पिलाया तो मेरे को रोक के दिखाओ। और वाकई मानना पड़ता है नरेंद्र मोदी के साहस दुस्साहस को, वो डरे ही नहीं, वो वहाँ चले गए, झंडा फहरा दिया। तो कांग्रेस का कहना गलत है केवल हम झंडा फहराते हैं, बल्कि झंडे की बात तो ये कि शुरू में कांग्रेस वालों का जम्मू में ये व्यू था कि हमें तिरंगा झंडा नहीं फहराना चाहिए क्योंकि ये आरएसएस का, बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन बाद में सब लोग गए वहाँ पे, राहुल गांधी भी गए वहाँ पे और झंडा फहराया उन्होंने वहाँ पे जाके जो है। और आज लाल चौक की बात जो आप कह रहे हैं, तो लाल चौक तो बदल चुका है 370 के बाद। लाल चौक वाज ए स्पॉट ऑफ टेरर, खौफ, भय आता था, वहाँ जाने की सोचता नहीं था। जो लोग कश्मीर में रहते थे वो भी नहीं जाते थे, डरते वहाँ कि गोलियाँ चलती हैं उग्रवादियों और इसके बीच में एक पॉइंट था, एक सेंट्रल पॉइंट था वो, इसका टेरर का आप कह दीजिए। कश्मीर वाले नहीं जाते, कश्मीर के बाहर वाले लोग भी नहीं जाते थे वहाँ पे जो है। आज स्थिति लाल चौक की ये है कि खुद कांग्रेस वाले भी जो गए थे श्रीनगर, राहुल गांधी की जैसे कहते हैं मिजाज फर्सी में जो गए थे वहाँ पे जो है, तो वो सब वहाँ फोटो खिंचवा, सेल्फी ले रहे थे खड़े होकर के। तो आज कांग्रेस वाले खुद लाल चौक पे खड़े होकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। मैं भी जब जाता हूँ वहाँ तो देखता हूँ लाल चौक कितना सामान्य है, हर आदमी जा सकता है, आ सकता है। मुझे खुद यकीन नहीं होता मैं लाल चौक पे खड़ा हूँ। मैं कश्मीर बहुत जाता हूँ तो मेरा रास्ता एयरपोर्ट का वहाँ से निकलता है, तो एक और रास्ता भी निकलता है, तो मैं कहता हूँ उधर से चलो यार। क्यों कहता हूँ, तो एक आकर्षण, एक मोह है लाल चौक के प्रति। और वहाँ ठेले वाले खड़े होते हैं, गन्ने का जूस बहुत अच्छा मिलता है उसके आसपास। एक मिठाई की दुकान है वहाँ, कश्मीर की मिठाइयाँ जो खास तरह की होती हैं, ज़्यादा चीनी वाली, और वहाँ सब मिलती हैं वहाँ पे। तो सब लोग जा रहे हैं, तो लाल चौक बदल चुका है टोटली जो है। और अगर आपको देखना है इस बात को कि नरेंद्र मोदी ने कितना रिस्क लेकर के झंडा आरोहण किया था, तो मैं आपको एक अभी दिखाता हूँ टेलीविज़न का एक छोटा सा टुकड़ा, एक जो है
वीडियो क्लिप, उससे आप देखिए कि क्या दीवानगी थी उसमें नरेंद्र मोदी में और क्या जोश था। इसीलिए आज राष्ट्रपति ने कहा है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फियरलेस है, ये डरते नहीं हैं। तो आइए अब देखते हैं उस क्लिप को। मैं 1992 में श्रीनगर गया था, लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और आतंकवाद बड़े पुरजोर में था, और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन पर रौंदते थे, उसको जलाते थे, उसको अपमानित करते थे। तिरंगे झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, और कैमरा के सामने सब करते थे। ये दृश्य मेरे दिल में आग पैदा करता था। तो हमने एक यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से, तिरंगा झंडा लेकर के चल पड़े थे हम, और तय किया था कि हम श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगे का झंडा फहराएंगे। मित्रों, आतंकवादियों की इस जगह पे जाके तिरंगा झंडा फहराने का सोचना क्या लगता है? मित्रों, हम निकले तो श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, दीवारों पर लिखा था कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मां का दूध पिया है, कि जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा करके वापस जाए। जब मैं अपनी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के चलते चलते हैदराबाद पहुंचा तो मुझे वहां से वो पोस्टर वगैरह के फोटो ये सब मेरे पास आया, और मैंने हैदराबाद से अपनी स्पीच बदल दी। मैंने अपने भाषण का रंग रूप बदल गया, मेरा भीतर से आवाज उठने लगी, और मैंने हैदराबाद की सभा में ललकार किया था। उसके बाद में 1 महीने के बाद 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में पहुंचना था, और तब मैंने कहा था, मित्रों, उस समय की अगर वीडियो क्लिपिंग होगा तो आप देख सकते हैं, और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है, और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तिरंगे का झंडा फहराए। और तब जाकर के मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा, और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। और मित्रों, मैं समय पे गया, तिरंगा झंडा फहराया, और आज आपके सामने खड़ा। ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं मित्रों, बड़े लंबे अरसे लड़ रहा हूं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे थे, यात्रा उनकी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक तो पहुंच गई, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री मोदी का हमने बयान सुना, जो आज का नहीं एक डिकेड कह सकते हैं, उन्होंने खुद भी आज इसका जिक्र किया है संसद में कि 1 शताब्दी पहले लगभग उन्होंने वहां जाकर लाल चौक पर बिना डरे निडर होकर के झंडा फहराया, कि राहुल गांधी को उनका जवाब मिला। बिल्कुल, देखिए, 2 बातें स्पष्ट है शिखा। सबसे पहली बात, जो प्रधानमंत्री ने जिस चीज का जिक्र किया, बड़ी निर्भीकता के साथ उन्होंने तब भी भाषण दिया था, और आज भी सदन के पटल पर जो अपनी बात रख रहे थे, तो प्रधानमंत्री बहुत बेबाकी और निर्भीकता के साथ अपनी बात रखते नजर आए। और श्रीनगर के लाल चौक पर मैं और अदिति भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने पहुंचे थे, और हमने भी देखा शिखा कि वहां स्थिति बिल्कुल सामान्य है। मैं खुद बताऊं, मैं रिपोर्टिंग के दौरान जब इसके पहले जाता था तो वहां स्थितियां सामान्य नहीं होती थी। खासतौर से मैं बताऊं, हुर्रियत के दफ्तर के आगे जहां से हमने इस वक्त भी रिपोर्टिंग की, वहां भी स्थितियां सामान्य नहीं होती थी, और कोई साधारण जर्नलिस्ट वहां से रिपोर्टिंग नहीं कर सकता था। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री जिस चीज का जिक्र कर रहे थे, जिस चीज की तस्दीक कर रहे थे, वो साफ उसका गवाह हम लोग भी, उसके गवाह हम लोग भी हैं जो श्रीनगर होकर आए हैं। तो राहुल गांधी को इस चीज का क्रेडिट तो कम से कम प्रधानमंत्री और मौजूदा हुकूमत को देनी ही पड़ेगी कि अभी जो हालात हैं देश के, और खासतौर पर श्रीनगर में, वहां अमन है, वहां शांति है, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच राहुल गांधी ने भी वहां झंडा फहराया, वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहां वो पैदल चले। तो कुल मिलाकर ये चीज जो है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो प्रधानमंत्री ने पहले अपने उद्बोधन में ये बात 1992 के अपने स्पीच में कही थी, और जिसका जिक्र हमारे एडिटर चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने भी अपने जेसी शो में किया था, उस बात की पूरी तस्दीक आज संसद में हो गई। और संसद में प्रधानमंत्री ने बड़ी बेबाकी और निर्भीकता के साथ अपने पुराने वादे, अपने पुराने दावे को फिर दोहराया कि आतंकवाद यहां पनप नहीं सकता,
और बिल्कुल, आतंकवाद आतंकवाद का पनप नहीं मुंहतोड़ सकता। मुकाबला अदिति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, जेसी शो में इस बात का जिक्र डॉक्टर जगदीश चंद्र ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने, उस वक्त वो प्रधानमंत्री थे भी नहीं, लेकिन जो निर्भीक, जो निडर होकर के जब वो लाल चौक पर झंडा फहरा कर आए, लेकिन वहां पर तस्वीरें वैसी ही नहीं थी। लेकिन 370 हटाने के बाद आज जम्मू कश्मीर की पूरी तस्वीर बदल गई है। ये बात विपक्ष को जरूर पता होना चाहिए। बिल्कुल शिखा, देखिए अभी हमने चर्चा की, आपने स्क्रीन पे भी दिखाया कि कैसे डॉक्टर जगदीश चंद्र पहले ही वो भाषण भी दिखा चुके थे अपने जेसी शो में। देखिए दरअसल बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज़रूरी था ये काउंटर अटैक करना। जिस तरीके से पूरा विपक्ष लगातार अडानी के मसले को लेकर हंगामा कर रहा था, जिस तरह का मैसेज संसद से पूरे दुनिया में जा रहा था, पूरे देश में जा रहा था कि कैसे बैकफुट पे लेकर आने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, कैसे उन तमाम सवालों के ज़रिए बैकफुट पे लाया जा रहा है सरकार को। तो आज बिना डर, जिसे कहते हैं निडर, वही जो अभिभाषण का जो रिप्लाई हुआ, जिस अभिभाषण में राष्ट्रपति ने इस सरकार को फियरलेस कहा था, उसी अभिभाषण के रिप्लाई में आज उन्होंने वो साबित किया। सबसे पहले आदिवासी वाले मसले पर राहुल गांधी को बैकफुट पे लेकर आए कि क्या सोच है वो सामने आती है। दूसरी बड़ी बात है कि जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, देखिए वो एक मसला अलग है, पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन ये बात सही है जो डॉक्टर जगदीश चंद्र ने जेसी शो में भी कही थी कि अगर आज आप बेबाक, चाहे शिखा आप भी कुछ समय पहले गई थी कश्मीर, श्रीनगर, मैं भी होकर आई हूँ, आज अगर हम बेखौफ वहाँ पर जा पाते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो 370 हटाना, और किस निर्भीक तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया। उसके बाद इंटरनेट बंद हुआ, स्थिति को सामान्य किया गया, आज इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आ रही हैं, और आज राहुल गांधी को सुरक्षा देते हुए तमाम कांग्रेसी उस लाल चौक पे खड़े होकर सेल्फी खिंचवाने की जो हिम्मत कर पा रहे थे, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ये बात सही है कि आज से 70 साल पहले नेहरू ने वहाँ पर झंडा फहराया था, और दूसरे कांग्रेसी राहुल गांधी हैं जो अब 70 साल बाद झंडा फहराने गए। लेकिन इस बीच में, ऐसे हालात के बीच में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 2004 से 14 तक 10 साल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। राहुल गांधी ने जिस तरीके से उन पर तंज कसा, आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2004 से 14 तक नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, जल से लेकर, घर से लेकर तमाम उन मसलों पे कहा कि आज देश कहां पर पहुंच चुका है, आज स्टार्टअप की दुनिया में कहां पर है। लेकिन जहां पर आतंकवाद की बात है तो हम घर के अंदर घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं, और जहां पर जम्मू कश्मीर के जिक्र की बात है तो उन्होंने पहले पानी पिया, और फिर जिस अंदाज में, नरेंद्र मोदी का अंदाज सब समझते हैं, जिस अंदाज में वो आज भी उनके चेहरे पर उस बात का फक्र नजर आ रहा था कि उन्होंने आतंकवादियों को चुनौती दी थी कि 26 जनवरी को 1992 में उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं जाऊंगा, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के जाऊंगा, और अगर किसी को डर है, कोई चुनौती देता है, कोई मारना चाहता है तो आए मारे। तो आज भी उनके चेहरे पे उस बात का गर्व, फक्र नजर आ रहा था। बिल्कुल अदिति, और फक्र हम सबको है, पूरे देश को है, हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं जब आज, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, जब हम लाल चौक की तरफ नजरें उठाकर देखते हैं, वहां खड़े होते हैं। और द जेसी शो में हमारे एडिटर इन चीफ और सीईओ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी इस बात का जिक्र किया। अमित भी हमारे साथ है। अमित, जब भी बात विपक्ष की तरफ से 370 को लेकर के अब तक होता रहा है, कम से कम ये कह सकते हैं, उन्होंने कहा 370 हटाने के बाद कुछ नहीं बदला, लेकिन क्या राहुल गांधी को आज माकूल जवाब मिल चुका है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के एक लंबे भाषण, और जिसके लिए प्रधानमंत्री हमेशा जाने जाते हैं, वो लंबा भाषण उन्होंने दिया। शब्द और भाषा बिल्कुल नियंत्रित थी, संयमित थी, लेकिन जो राजनीतिक परिपक्वता दिखती है वो साफ दिखी, और उन्होंने बहुत तरीके से जो अटैक था उसको काउंटर अटैक के तौर पर मोड़ा। प्रधानमंत्री ने देश के विकास की बात की, प्रधानमंत्री ने कोविड में किस तरह भारत ने अपना सतत प्रयास करके अपने आप को खुद सुरक्षित रखा उसकी बात की, प्रधानमंत्री ने जो विकास की दर है उसकी बात की, प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप योजना की बात की, प्रधानमंत्री ने विदेश नीति की बात की, और प्रधानमंत्री ने घरेलू नीति की बात की, प्रधानमंत्री ने बजट की बात की, प्रधानमंत्री ने गरीब की बात की। तो कुल मिलाकर जो अटैक था, उस अटैक पर जो काउंटर अटैक होता है राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देने का, उस परिचय से प्रधानमंत्री लवरेज दिखे। और उसी कारण मैं बताऊं आपको कि विपक्ष में शांति थी। विपक्ष पहले वॉकआउट करने की योजना बना रहा था, वॉकआउट करने की मंशा थी, लेकिन कोई विपक्ष किसी के साथ एकजुट नहीं हो पाया।